वेलकम टू आर एस क्लास। दोस्तों कैसे हो सब लोग, स्वस्थ होंगे। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम पढ़ेंगे दहेज प्रथा। अगर दहेज में एफआईआर हो जाती है तो तुरंत होगी गिरफ्तारी। जी हाँ, कुछ दिन पहले टॉपिक लेके आया था मैं कि दहेज का अगर एफआईआर होता है तो गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर दहेज उत्पीड़न केस में कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो तुरंत एफआईआर होगी। जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी उन सभी लोगों की गिरफ्तारी तुरंत की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जानेंगे क्या क्या वो कंडीशन होंगी और कैसे गिरफ्तारी होगी और दहेज का केस होने पे क्या सजा होती है, कैसे जमानत मिलती है, सारी जानकारी करेंगे। बने रहिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है साथियों, वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों चलिए देखते हैं दहेज प्रथा न्यू अपडेट क्या है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चलिए बने रहिएगा, लेट्स गो, शुरू करते हैं आज का सेशन। जी साथियों देखिए, दहेज उत्पीड़न में अब तुरंत होगी पति की गिरफ्तारी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब हाल ही में एक आदेश पारित किया है कि दहेज की अगर एफआईआर दर्ज होती है, दहेज की अगर एफआईआर दर्ज होती है तो जिन लोगों के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर में जितने भी लोगों के नाम दर्ज हुए हैं उन सभी लोगों की गिरफ्तारी तुरंत होगी साथियों। जी हाँ साथियों, सबसे पहले होगी पति की गिरफ्तारी, फिर बाद में होगी उन लोगों की गिरफ्तारी। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। दहेज प्रथा जो है, ये दहेज उत्पीड़न का केस जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत ही अन्याय होता जा रहा है। इसमें क्या है साथियों, 90%, जैसा कि मैंने पहले कहा था, 90% इसमें झूठे हैं लेकिन 10% इसमें सच हैं। तो 10% जो सच हैं उनके साथ भी बहुत बुरा होता आ रहा है। और अभी ये न्यू अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि दहेज की अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो तुरंत होगी गिरफ्तारी। साथियों चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का और आदेश क्या क्या आया है और क्या क्या बड़े फैसले लेने वाला है सुप्रीम कोर्ट। देखिए साथियों बने रहिएगा, साथ में कहीं मत जाइएगा। दहेज प्रताड़ना के मामले में पति और उसके परिवार की तुरंत गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन मामलों में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, जी हाँ साथी, तुरंत गिरफ्तारी पर से रोक हटा दिया है। यानी अभी जो इससे पहले जो अपडेट आई थी वो हमने पढ़ाया था आपको कि अब नहीं होगी दहेज केस में गिरफ्तारी, लेकिन अब हाल ही में ये नया फैसला आया है। उसमें कहा गया है, साफ सीधे तौर पर कहा गया है, गिरफ्तारी पर से रोक हटा लिया गया है। यानी तुरंत गिरफ्तारी पर से रोक हटा लिया गया। अब अगर महिला पति और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 एक के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करती है तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। जी साथियों, पहले ये अपडेट दी थी कि रोक हटा दी गई थी, ये रोक हटा दी गई थी। अब उस रोक को पुनः हटा दिया गया है। कौन सी रोक को हटा दिया गया है? कि गिरफ्तारी नहीं होगी। कुछ दिन पहले अभी ये अपडेट आई थी कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अब उस रोक को हटा दिया गया है और अब इस केस में तुरंत गिरफ्तारी का आदेश पारित किया गया। साथी और क्या कहा गया है देखिए, और कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे मामले में शिकायतों के निपटारे के लिए परिवार कल्याण समिति की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए परिवार कल्याण समिति की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अदालत ने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा, जो कि रोक हटा दी गई थी गिरफ्तारी से, तो अदालत के ये संज्ञान में आया कि कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसे पुनः जस का तस कर दिया जाए। दुरुपयोग किया जा रहा है और पीड़ित के सुरक्षा के लिहाजे से ऐसा करना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प खुला है। एक आदेश इसमें कोर्ट ने दिया है, दिया है कि अग्रिम जमानत करा सकते हैं। जी हाँ साथियों,
गिरफ्तारी तुरंत होगी, ये गिरफ्तारी तुरंत ना हो इसके लिए एक आदेश पारित किया था। अब उस पारित आदेश को हटा दिया गया है। अब कहा गया है कि तुरंत गिरफ्तारी होगी। लिस्ट में एक प्रावधान कर दिया गया है, वो कर दिया गया है अग्रिम जमानत का। जी साथियों, इंटरिम बेल एप्लीकेशन आप लगा सकते हो तो उसके तहत आपको जमानत मिल जाएगी। देखिए साथियों, आगे देखते हैं आगे और क्या कहता है। बता दें कि दहेज प्रताड़ना के मामले में सीधी गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर, सीधी गिरफ्तारी जो होती थी पहले, उसकी रोक को चुनौती देने वाली जो याचिका दायर की गई थी, उसमें देखिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल महीने को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी साल सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने दहेज प्रताड़ना अधिनियम के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर कुछ दिशा निर्देशित जारी किए थे। थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, देखिए साथियों, दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने, कौन थे? दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग को रोकने के मद्देनजर 2 सदस्यीय पीठ द्वारा दिशा निर्देश बनाने के निर्णय पर पुनः परीक्षण का निर्णय लिया था। ये कि पीठ ने कहा था कि अब जब 498A को लेकर आईपीसी में पहले से ही प्रावधान है, ऐसे में कोर्ट दिशा निर्देश कैसे बना सकता है? यानी आईपीसी में ये पहले से ही प्रावधान था कि गिरफ्तारी होगी, तो कोर्ट इसमें पे अपना नया कानून कैसे बना सकता है, ये कहा गया है इसमें। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते वक्त चौकस रहना चाहिए। जी हाँ साथियों, ये जरूर कहा गया था कि जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करते वक्त, यानी अधिकारों का इस्तेमाल करते वक्त चौकस रहना चाहिए। लेकिन गाइडलाइंस क्यों बनाना चाहिए? देखिए, लेकिन गाइडलाइंस क्यों बनना चाहिए? गौरतलब है कि पिछले साल 28 जुलाई को राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश मामले में 2 सदस्यीय पीठ ने, गौर से सुनिएगा साथियों, मैं क्या कहने वाला हूं, बहुत ही न्यू अपडेट आई है ये। गौर सदस्यीय पीठ ने दिशा निर्देश जारी किए थे। क्या जारी किए थे? देखिए, दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें दहेज उत्पीड़न मामले में बिना जांच पड़ताल के पति और ससुराली की गिरफ्तारी पर रोक की बात कही थी। साथ ही पीठ ने हर जिले में कम से कम एक परिवार कल्याण समिति के गठन का निर्देश दिया था। क्या कहा था? कम से कम एक परिवार कल्याण समिति गठन की जाए, ये निर्देश दिया था। सख्त आदेश थे ये। अब कहा, शीर्ष अदालत ने कहा था कि धारा 498A की हर शिकायत को समिति के पास भेजा जाए और समिति की रिपोर्ट आने तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस काम के लिए सिविल सोसाइटी को भी शामिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब इसमें जो न्यू अपडेट आई है, वो कहा गया है कि दहेज के मामले में अगर तुरंत एफआईआर होती है तो तुरंत की तुरंत गिरफ्तारी होगी। इसका दुरुपयोग होने लगा था, जो गिरफ्तारी पर से रोक हटा दी गई थी, इसका दुरुपयोग होने लगा था और केस जो है बढ़ते जा रहे थे। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि दहेज की अगर एफआईआर होती है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होगी। साथियों, ये थी न्यू अपडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धारा 498A दहेज उत्पीड़न को लेके आई थी। साथियों, मैं ऐसे ही न्यू अपडेट और आईपीसी की नई धारा लेकर आता रहता हूं। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करके साथियों जरूर जाइएगा। आगे एक नई जानकारी लेके, एक नई धारा लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।